डिटेल्स दे दी थी ना, डिटेल्स दे दी थी। अभी तुम्हें इससे रिलेटेड मैं 2 या 3 न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, उसको ट्राई करना है। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल इसमें तुम्हें बताना है, चलो कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स present in 5.85 ग्राम ऑफ प्योर NaCl क्रिस्टल्स। एक ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, एक क्वेश्चन और लिखना है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी, और नीट में भी, IIT मेंस में भी काफी और पूछे हुए हैं क्वेश्चन। एज्यूमिंग anion contact, assuming anion contact if edge length in NaCl crystal is edge length in NaCl is NaCl structure is say 10 Armstrong. Calculate RNA plus and RCl minus, RNA plus और RCl minus। दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों का हिंट मैंने कल दिया था, इन दोनों को सोच के निकालना है। युविका ने और आन्या ने दोनों पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया, दूसरा भी निकाल रहे हैं, जल्दी निकालेंगे थोड़ा सा। सर एक बार सेकंड क्वेश्चन वर्बली रिपीट करना। देखो इसमें लिखा है एज्यूमिंग एनायन कॉन्टैक्ट। NaCl के स्ट्रक्चर में तुम्हें एनायन को कॉन्टैक्ट में मानना है। इफ एज लेंथ इन NaCl स्ट्रक्चर इज 10 Armstrong, कैलकुलेट रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन। क्लियर है? यस सर।
चलो एक बार मैं आंसर बता रहा हूँ इनके, नोट करेंगे ढंग से। कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 5.85 ग्राम ऑफ प्योर NaCl क्रिस्टल। तो तुम क्या लिखोगे इसमें? 58.5 ग्राम में। क्लियर? 58.5 ग्राम में NaCl का फॉर्मूला यही होता है ना, NaCl, Na का 23, Cl का 35.5। तो 58.5 ग्राम में एन नॉट फॉर्मूला यूनिट्स होंगी, सही ना, एन नॉट फॉर्मूला यूनिट्स होंगी। 58.5 ग्राम में एन नॉट फॉर्मूला यूनिट्स होंगी। अच्छा अभी कृष्णा देखता हूं मैं, अभी एन नॉट फॉर्मूला यूनिट्स है तो 5.85 ग्राम में NaCl के एन नॉट बाय 58.5 इंटू 5.85 यानी एन नॉट बाय 10 फॉर्मूला यूनिट्स होंगी। एन नॉट बाय 10 होंगी फॉर्मूला यूनिट्स। ये फॉर्मूला यूनिट्स आ गई। अब हमें ये ध्यान है कि चार NaCl के लिए जेड की वैल्यू 4 थी, यानी 4 फॉर्मूला यूनिट्स एक यूनिट सेल में थी NaCl के। 4 फॉर्मूला यूनिट्स एक यूनिट सेल में थी NaCl के। तो एन नॉट बाय 10 फॉर्मूला यूनिट्स कितने यूनिट सेल्स में होंगी? 1/4 इंटू एन नॉट बाय 10। कितने यूनिट सेल्स होंगे? एन नॉट बाय 40। एन नॉट बाय 40 यूनिट सेल्स होंगे। जितनी फॉर्मूला यूनिट्स होंगी उसके 1/4 होंगे यूनिट सेल्स, उसके 1/4 यूनिट सेल होंगे। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने सही निकाला था। अब दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया है। जल्दी से एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया। कोई डाउट है दोबारा पूछ लो, जिसको समझ आ गया को दोबारा हैंड सेस कर देंगे। कनिष्क, बॉबी, नव्या, मयंक, आर्यमन, युविका, मयंक, नित्या, प्रिया, उज्जवल, छवि, आन्या, अर्नव, सर एक बार नयन, दोबारा बता दो। ईशांक, कृष्णा, आर्यन, अब ये शुभम, चेतन, सिद्धि। सिद्धि तुम्हें समझ नहीं आया ये? सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा मैं बता रहा हूँ। कौन पूछ रहा है? शुभम। शुभम देख ढंग से। देखो NaCl के लिए जेड की वैल्यू 4 थी। NaCl के लिए जेड की वैल्यू 4 थी, इसका मतलब 4 फॉर्मूला यूनिट्स इसकी एक यूनिट सेल में होंगी। ये इसकी मेन लाइन है, 4 फॉर्मूला यूनिट्स एक यूनिट सेल में होंगी। तो अब NaCl का मास होता है 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम में एन नॉट फॉर्मूला यूनिट्स हैं, तो 5.85 ग्राम में एन नॉट बाय 10 फॉर्मूला यूनिट्स होंगी। 5.85 ग्राम में एन नॉट बाय 10 फॉर्मूला यूनिट्स होंगी। ये आ गया, इतनी फॉर्मूला यूनिट्स आ गई। तो यूनिट सेल्स क्या होंगे इसके? 1/4 यानी एन नॉट बाय 40। क्लियर हो गया कि नहीं है शुभम? यस सर हो गया। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसको ध्यान सुनेंगे। सेकंड क्वेश्चन, जिसने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं कल घर पे उसको आसानी से समझ आ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान देंगे। एज्यूमिंग एनायन एनायन कॉन्टैक्ट। क्या बोला है? एज्यूमिंग एनायन एनायन कॉन्टैक्ट। एनायन एनायन कॉन्टैक्ट कौन से आ सकते हैं? कल मैंने तुम्हें बताया था ये NaCl के स्ट्रक्चर में। देखो कॉर्नर और फेस सेंटर, याद है ना ये? कॉर्नर का और फेस सेंटर का, यही दो एनायन कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। यहाँ एनायन, यहाँ पे कॉर्नर पे एनायन, यहाँ पे एनायन, यहाँ पे एनायन। तो कॉर्नर और फेस सेंटर वाला एनायन, ये दोनों हम मान सकते हैं कि कॉन्टैक्ट में आएंगे। ये कॉन्टैक्ट में आ गए तो ये लेंथ मेरे को पता है। ये ऐसा माना गया है, ध्यान रखना, ये कॉन्टैक्ट में एग्जैक्टली होंगे नहीं, इसने बोला है इसलिए मान रहे हैं, अदरवाइज ये कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे। तो इसमें √2a = 4rCl नेगेटिव आ गया। √2a फेज डायगोनल की लेंथ है, दिस इज इक्वल टू 4rCl नेगेटिव। तो इधर से निकल जाएगा RCl नेगेटिव। RCl नेगेटिव आ जाएगा, ए की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 एंगस्ट्रॉम। RCl नेगेटिव √2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर आ जाएगा। 5/2 आ गया, 2.5 √2, ये आ गया RCl नेगेटिव। अब ये चीज आ गई ना। अब तुम्हें ये भी ध्यान होगा, ए जो था वो क्या था? यहाँ पे RNa+ आएगा। ए क्या था? ट्वाइस ऑफ RNa+ प्लस RCl नेगेटिव। ये था। ए की वैल्यू कितनी है? 2. ए की वैल्यू कितनी है? 10 आर्मस्ट्रॉन्ग थी। 10 = 2 RNa+ प्लस RCl नेगेटिव हमने निकाल लिया है, वो कितना है? 2.5 √2। ये आ गया, तो 2 से 5 आ जाएगा ये। तो RNa+ जो आ जाएगा 5 माइनस 2.5 √2 आर्मस्ट्रॉन्ग। चलो एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया।
कृष्णा, कनिष्क, युविका, नित्या, उज्जवल, आर्यन, बॉबी, नव्या, मयंक, शुभम, नयन, प्रिया, छवि, आर्यमन, अर्नव, मयंक, सिद्धि। किसी को डाउट है तो पूछ लो। एजम्पशन से हुआ है क्वेश्चन ये। अच्छा, अब तुम में से, हाँ अन्य कुछ पूछना है क्या? अच्छा, अब तुम में से कोई भी ऐसा बच्चा जिसके दोनों क्वेश्चन सही थे, जिसके दोनों क्वेश्चन सही है? युविका के दोनों सही हैं, आन्या के, नित्या के, कृष्णा, कनिष्क, प्रिया, मयंक, आर्यन। देखो ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, बॉबी, छवि, ये क्वेश्चंस मैंने सब कराए हुए हैं। तुम लोग अगर ढंग से लेक्चर्स कर रहे हो तो उसमें किए हुए हैं, इनको एज ए टेस्ट मानना कि टेस्ट हो रहा है तुम्हारा। नेक्स्ट ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट में से देखते हैं कौन निकाल सकता है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ NaCl स्ट्रक्चर। पैकिंग फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या होगा NaCl के स्ट्रक्चर का? पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी इसका, तुम्हें कंसेप्ट लिखना है एक बार, कैलकुलेशन मत करो, मतलब मेरे को पता लग जाएगा तुम्हें आता है कि नहीं आता। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी NaCl के स्ट्रक्चर की, लिखो बस इसका फॉर्मूला लिखो जल्दी। देखो उधर एक बार चेक करना किसका सही हुआ है। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ NaCl स्ट्रक्चर, है ना, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ NaCl स्ट्रक्चर। NaCl के स्ट्रक्चर में फॉर्मूला आया था एक यूनिट सेल के अंदर Na4Cl4, मेन आयन Cl4 मानते हैं। तो 4 इंटू, हाँ मैं आर्यमन एक मिनट देख रहा हूँ अभी, 4 इंटू 4/3 पाई RCl नेगेटिव का क्यूब प्लस 4 इंटू 4/3 पाई Na प्लस का क्यूब अपॉन में आएगा A क्यूब, सही ना, अपॉन में क्या आएगा A क्यूब। अब A की वैल्यू क्या होगी बताओ, A की वैल्यू क्या थी, ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस RCl नेगेटिव, है ना। A की वैल्यू क्या थी, ये ऊपर तो सेम रहेगा, अभी ऊपर सेम रहेगा, प्लस अपॉन में ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस RCl नेगेटिव का क्यूब। अब यहाँ पे हम एक चीज पुट कर सकते हैं, RNA प्लस की वैल्यू, क्योंकि RNA प्लस जो है ये ऑक्टेट वॉइड्स के अंदर था, तो दिस कैन बी इक्वल टू, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता, ये आइडियली मान रहे हैं हम। RNA प्लस जो है वो 0.414 RCl नेगेटिव है। ऑक्टेट वॉइड्स का रेडियस यही होता है ना, अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये ऑक्टेट वॉइड का रेडियस है, समझ गए कि नहीं, ये आइडियल रेडियस माना है इसका। तो जब हम RNA प्लस की वैल्यू पुट करेंगे इधर और एक इधर, जब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये R सब कैंसिल हो जाएंगे, उससे पैकिंग फ्रैक्शन इसकी आ जाएगी, उससे इसकी पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगी। कंसेप्ट मैंने सिखा दिया, इस तरह से निकाल सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ NaCl स्ट्रक्चर। किस किसने लिखा था ऐसे कंसेप्ट से? आन्या और आर्यन, मयंक, आर्यमन, नित्या, कनिष्क, उज्जवल। चलो एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गए, फिर आगे टॉपिक करेंगे। जिसको ये समझ आ गया
आर्यन, नव्या, आन्या, बॉबी, युविका, प्रिया, कनिष्क, उज्जवल, छवि, ईशांक, मयंक, नयन, कृष्णा, आर्यमन, मयंक, मयंक चौधरी, नित्या, सिद्धि। डाउट है किसी को तो पूछ लो दोबारा। चलो ये समझ आ गया इसका मतलब। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट आरएनए प्लस का स्ट्रक्चर हमने NaCl का स्ट्रक्चर हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RNA प्लस अपॉन में RCl नेगेटिव, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0.414। अभी मैंने लिखा है यहाँ पे, ये रहा वैल्यू आनी चाहिए 0.414, लेकिन प्रैक्टिकली जो ये वैल्यू आती है इट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू। प्रैक्टिकली जो वैल्यू आती है ये आती है 0.525 अप्रोक्सीमेटली, ये आती है वैल्यू। तो क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा आ रही है इसलिए NaCl का स्ट्रक्चर जो है इसका एक्सपेंडेड फेस लैटिस होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था क्वेश्चन, व्हाई NaCl स्ट्रक्चर हैज एक्सपेंडेड फेस लैटिस, बिकॉज रेडियस रेशियो की जो वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। ये किसी भी स्ट्रक्चर में होता है, चाहे अगर मैं ZNS का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा उसमें भी एक्सपेंडेड फेस लैटिस आएगा, CSCl का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें भी एक्सपेंडेड फेस लैटिस आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। तो ये यहाँ पे NaCl का स्ट्रक्चर जो है, रेडियस रेशियो रूल वायलेट होता है वहां पे हम ये कहते हैं कि एक्सपेंडेड फेस हाँ लैटिस है। बिल्कुल वायलेट होता है, मतलब जब वैल्यू ज्यादा है, कैटायन का साइज बड़ा है थोड़ा सा। सही है आर्यन? यस सर। चलो अब नेक्स्ट अप करेंगे ZNS का स्ट्रक्चर। ZNS का स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताया, ZNS के अंदर दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है स्पेलेराइट और जिंक ब्लेंड। एक जिंक ब्लेंड फॉर्म होती है, और दूसरी फॉर्म होती है वुडजाइट। कल मैंने ऑफलाइन क्लास में तुम्हें एक उस्टाइट स्ट्रक्चर बताया था, किसी को याद था क्या? याद है क्या था वो उस्टाइट स्ट्रक्चर? सर Fe09.5 और बहुत चार है, Fe.95 हो। तो ये वुडजाइट है। जिंक ब्लेंड के अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर जो पैकिंग होती है ना वो CCP के अंदर होती है, यानी ZQ4 आएगी। इसमें ZNS की पैकिंग होती है HCP के अंदर। इसके अंदर भी ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है जिंक 2+, यानी हाफ ऑफ ऑक्टल वॉइड्स 50%। ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय Zn2+, इसके अंदर भी ऐसे ही होगा, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय Zn2+। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है। जिंक ब्लेंड जो स्ट्रक्चर है वो हमें डिटेल में पढ़ना है। और ध्यान रखना, अगर मैं जिंक को भी हटा दूं और सल्फर को भी हटा दूं, जैसे H2- होता है हमारा CCP के अंदर, H2- होगा कॉर्नर प्लस फेस। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे पहले कि ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं इसको, इन दोनों को क्या बोलते हैं? जैसे तुम एलोट्रोप्स बोलते हो ना, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट और फुलरीन्स, ऐसे ही इस केस में हम इनको बोलते हैं पॉलीमॉर्फ्स, आइसोमॉर्फ्स, पॉलीमॉर्फ्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में भी काफी बार पूछा हुआ है। ये मैं 11th क्लास में तुम्हें बता चुका हूँ, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, सही ना, केमिकल बॉन्डिंग में हुआ टॉपिक ये। तो आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, सही ना, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ हम बोल रहे हैं अगर एक कंपाउंड डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, सही ना, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स, दिस इज such forms are called as polymorphs and the phenomena as polymorphism। इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। डिटेल में इसकी नहीं ले रहा हूँ, जैसे जैसे CaCO3 भी जो है वो मार्बल भी होता है, लाइमस्टोन भी होता है, इस तरीके से वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। कैल्साइट क्रिस्टल भी होता है उसका, तो वो पॉलीमॉर्फ्स होते हैं इसके CaCO3 के। ऐसे ही जिंक ZNS स्ट्रक्चर के दो पॉलीमॉर्फ्स मैंने तुम्हें शो किए हैं, एक है जिंक ब्लेंड और दूसरा है वुडजाइट। ये पॉलीमॉर्फ्स होते हैं। अब मैं CCP के बारे में बता रहा हूँ। CCP में पैकिंग होती है जिंक ब्लेंड की, इसमें H2-, यहाँ ध्यान सुनना बिल्कुल, H2- जो है कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे होते हैं, यानी H2- कितने हो जाएंगे? 4। H2- कितने हो जाएंगे? 4। और जिंक 2+ जो है, जिंक 2+, ये होते हैं ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 हो जाएंगे, उसका हाफ लिखना है यानी 4 ये भी होंगे। तो इसमें भी फॉर्मूला क्या आएगा? Zn4S4। फॉर्मूला क्या आएगा? Zn4S4, यानी Z की वैल्यू इस केस में भी 4 होगी। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट सेल अगर ZNS का है, एक यूनिट सेल अगर ZNS का है तो उसके अंदर 4 फॉर्मूला यूनिट्स होंगी। एक यूनिट सेल अगर ZNS का है तो उसके अंदर भी 4 फॉर्मूला यूनिट्स होंगी। ये तुम्हें ध्यान रखना है।
सही ना, ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है। अब अगर मैं S2 माइनस हटा के कार्बन लगा दूं, अगर मैं Zn हटा के कार्बन लगा दूं, तो अब ये स्ट्रक्चर आ जाएगा डायमंड का। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। मैंने जब लास्ट ईयर पी ब्लॉक पढ़ाया था तो तुम्हें बोला था एक यूनिट सेल अगर डायमंड का है तो उसके अंदर 8 कार्बन एटम्स होते हैं, वो यहां प्रूव होगा। हो गया प्रूफ कि नहीं? 4 ये रे और 4 ये रे, क्योंकि अब ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। समझ गए कि नहीं है? एक यूनिट सेल में डायमंड के 8 कार्बन एटम्स होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और अभी तुम आगे निकालोगे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड कितनी आएगी, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड ये निकालोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले हम पढ़ेंगे जेडएनएस का स्ट्रक्चर। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो देखेंगे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ जेडएनएस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका ये है, कॉर्नर और फेस सेंटर पे कॉर्नर पे और हर एक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे Zn2+ और ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स पे, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स पे। जैसे ये एक बॉडी डायगोनल है, तो इसमें यहाँ 1/4 डिस्टेंस टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कहाँ पे होते हैं? 1/4 डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल इधर होगा, तो इस साइड मत लगाना। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट पे, ऑल्टरनेट पे से इधर मत लगाना। समझिए कि नहीं है? तो इसलिए 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, उसमें 8 आने चाहिए Zn2+, लेकिन आएंगे 4, तो फॉर्मूला आ जाएगा Zn4S4। Z की वैल्यू 4 होगी। तो अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी तुम खुद निकाल के देख लेना। चाहे तुम Cl माइनस का S2 माइनस का कोऑर्डिनेशन निकाल रहे हो वो भी 4 आएगा, चाहे तुम Zn2+ का कोऑर्डिनेशन निकाल रहे हो वो भी 4 आएगा। तो 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसमें। डिटेल अब मैंने नहीं ले रहा, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये 4:4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और लेटिस पैरामीटर, अब √3/4a के डिस्टेंस पे, √3/4a के डिस्टेंस पे S2 माइनस और Zn2+ आपस में टच में होंगे, तो √3/4a इज इक्वल टू R Zn2+ प्लस R S2 माइनस, ये होगा। ये रिलेशन याद रखना इसके अंदर। √3/4a इज इक्वल टू R Zn2+ प्लस R S2 माइनस। और इसका भी एक्सपेंडेड फेस लैटिस होगा। क्यों होगा इसका एक्सपेंडेड फेस लैटिस? क्योंकि इसके अंदर R Zn2+ अपॉन में R S2 माइनस ये आना चाहिए पॉइंट टेट्राहेड्रल बॉडी में ना 0.225 आना चाहिए, और आता है ये 0.414, बट कम्स आउट टू बी 0.414। देयरफॉर इट हैज एक्सपेंडेड फेस लैटिस, और इसी वजह से इसको हम लिमिटिंग वैल्यू भी कहते हैं। और ये रेंज होती है इसकी 0.225 से 0.414। समझ गए कि नहीं? ये देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर आल्सो हैज एक्सपेंडेड फेस लैटिस। दिस स्ट्रक्चर आल्सो हैज एक्सपेंडेड फेस लैटिस। किसी को कोई डाउट? तो ये तुम्हें समझ आ गया इसके अंदर। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? हैलाइड्स ऑफ कॉपर, हैलाइड्स ऑफ कॉपर, हैलाइड्स ऑफ कॉपर इसकी एग्जांपल जैसे CuCl CuBr ये, और उसके अंदर जो कल एक्सेप्शंस थी AgI और BeS। मैंने हैलाइड्स ऑफ सिल्वर बोला था एक्सेप्ट AgI, ये NaCl के स्ट्रक्चर की एग्जांपल थी। AgI इसके अंदर आएगा एंड BeS भी इसके अंदर आएगा, जो उसके अंदर एक्सेप्शन थी। NaCl के स्ट्रक्चर की एक्सेप्शन इसके अंदर आ जाएंगे। NaCl के स्ट्रक्चर में मैंने एग्जांपल तुम्हें बताई थी, ऑल हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अमोनियम एक्सेप्ट सीजियम। दूसरा बताया था ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ एल्कालाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट BeS। तीसरा बताया था हैलाइड्स ऑफ सिल्वर एक्सेप्ट AgI। और एक डिस्टॉर्टेड CaCO2 स्ट्रक्चर, जो उसके अंदर एक्सेप्शन थी वो इसके अंदर आ जाएंगी एग्जांपल्स, और CaCl को छोड़ करके, CaCl को छोड़ करके। अब इसके क्वेश्चन लिखेंगे, इसके क्वेश्चन लिखेंगे एक बार। पहला क्वेश्चन इसका सर है, इसका एग्जांपल एक बार फिर से बता दो। हैलाइड्स ऑफ कॉपर है, सिर्फ एग्जांपल इसका। हैलाइड्स ऑफ कॉपर CuCl CuBr CuI और AgI और BeS। क्लियर हो गया आर्यन? यस सर। चलो नेक्स्ट, अब इसके अंदर जो निकालना है, नेक्स्ट निकालना है इसके अंदर पहले तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यही वाला कर लो। कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, ताकि ये क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से प्रिपेयर हो जाए। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 38.8 ग्राम ZnS क्रिस्टल्स, ZnS क्रिस्टल्स 38.8 ग्राम है। Zn का मास 65 होता है, S का मास 32 होता है।
ये क्वेश्चन निकालो एक तो, और निकालोगे तुम पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड, ये निकालो क्वेश्चन। चलो ये 2 क्वेश्चन करो जरा। सर अगर यहाँ भी क्वेश्चन आता है कि 4 से अगर हम बनाना चाहें यूनिट सेल तो बन जाएगा, उसका भी नो ही होगा ना आंसर? वही 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 आएगा सेम, क्योंकि इसके अंदर भी हमें कितने चाहिए, 8 14 तो चाहिए S2 माइनस, और 4 चाहिए क्या है Zn2 प्लस टू मेक 1 यूनिट सेल ऑफ ZnS। यस सर। करो जल्दी से 2 क्वेश्चन करो। चलो बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया, एक बार देखेंगे जल्दी से किसका सही हुआ है। फर्स्ट केस, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 38.8 ग्राम ZnS के क्रिस्टल्स हैं। ZnS का वेट है, हाँ 90 का सही है बिल्कुल, डायमंड की पैकिंग फ्रैक्शन। ZnS क्रिस्टल्स है, पहले तो उसका वेट होता है 65 प्लस 32 97 ग्राम। 97 ग्राम में N0 फॉर्मुला यूनिट है ZnS की, 97 ग्राम में N0 फॉर्मुला यूनिट है ZnS की, तो 38.8 ग्राम में कितनी होंगी, N0 बाय 97 इंटू 38.8, ये हो जाएंगी सीधा 0.4 N0, 0.4 N0 फॉर्मुला यूनिट्स हो जाएंगी। ये फॉर्मुला यूनिट्स है, तो यूनिट सेल्स कितने होंगे, यूनिट सेल्स कितने होंगे इसके 1/4, यानी आंसर आएगा 0.1 N0 यूनिट सेल्स, क्योंकि जेड की वैल्यू 4 थी ना इसके लिए, तो 0.1 N0 ये होंगे यूनिट सेल्स, ये यूनिट सेल्स होंगे 0.1 N0। सेकंड क्वेश्चन, पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है डायमंड की। डायमंड के अंदर कार्बन के एक यूनिट सेल में, डायमंड के एक यूनिट सेल में कार्बन के 8 एटम्स होते हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन होगी 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आर किसका है, कार्बन का। 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में ए क्यूब आएगा, और ए की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है 2 कार्बन एटम टच हो रहे हैं √3/4a के डिस्टेंस पे,
√3/a³ आएगा ये, √3/4a, √3/4a पे क्या आएगा 2r, तो a आ जाएगा यहाँ से 8r/√3, तो 8r/√3 का क्यूब, इसको सॉल्व करोगे तो 0.34 आएगा। अनएक्सपेक्टेडली ऐसा लगेगा कि 74% ज्यादा आना चाहिए, लेकिन आता है 0.34। दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड, ये पैकिंग फ्रैक्शन है डायमंड, ना सॉल्व करेंगे 0.34 आएगा। दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड। तो ये क्लियर होना चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ये दोनों क्वेश्चन किसके से सही है, एक बार हैंड से करना है। किसी को डाउट है दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो। अभी बताओ जल्दी से, दो क्वेश्चन किसके सही हैं? नव्या, युविका, बॉबी, आन्या, प्रिया, मयंक, कृष्णा, कनिष्क, आर्यन, छवि। कोई डाउट है दोबारा पूछ लो। क्वेश्चंस है, क्वेश्चन तुमसे खुद होने चाहिए। चलो अभी नेक्स्ट जो है CHCl का स्ट्रक्चर। CHCl, इसको ध्यान रखना, मैक्सिमम बुक्स में लिखा हुआ है BCC स्ट्रक्चर है, ये गलत लिखा हुआ है। BCC टाइप तुम एक तरीके से कह सकते हो, लेकिन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। ये सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर ही काउंट होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, ये ध्यान रखना, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर माना जाएगा ये। BCC टाइप का तुम कह सकते हो इसको, क्यों? क्योंकि इसमें BCC का मतलब क्या है कि जितने जो एटम कॉर्नर पे है वही बॉडी के सेंटर पे होना चाहिए। तो अगर ये लाइन आती है इट इज एन आइडियल BCC स्ट्रक्चर, तो ये गलत है लाइन, ये आइडियल BCC स्ट्रक्चर नहीं है। ये CHCl का स्ट्रक्चर है, कॉर्नर पे ये स्पेशल केस है जिसमें एनायन कॉर्नर और फेस सेंटर दोनों जगह नहीं होंगे, एनायन सिर्फ कॉर्नर पे, Cl- सिर्फ कॉर्नर पे है, CS+ जो है वो बॉडी के सेंटर पे है। CS+ कहाँ है? बॉडी के सेंटर पे। अब ये जो बॉडी के सेंटर वाला CS+ है, ये आठों को टच करेगा, कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्ट आ गया 8। चाहे वो CS+ का है चाहे वो Cl- का, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा, यानी 8:8 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि CS+ बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है, तुम ये भी कह सकते हो कि Cl- बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है। देखो अगर मैं यहाँ से एक यूनिट सेल ड्रॉ कर दूं, इधर से मैं एक यूनिट सेल ड्रॉ कर दूं, तो जो जो Cl- है वो आ जाएगा कहाँ पे? बॉडी के सेंटर पे आ जाएगा, अगर मैं इधर से एक यूनिट सेल ड्रॉ कर दूं। समझ गए कि नहीं? है तो ये Cl- है, या ये किसी और रूम के बॉडी सेंटर में आएगा, ये समझ गए कि नहीं? है तो ध्यान रखना कि CS+ बॉडी के सेंटर पे है और Cl- भी CS+ के यूनिट सेल में बॉडी सेंटर पे है। ये दोनों बातें ट्रू हैं, ये ध्यान रखना इस चीज का। बोलेगा CS+ इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर ऑफ Cl- यूनिट सेल और वाइस वर्सा, तो ये ट्रू लाइन है। Cl- CS+ के बॉडी सेंटर पे है और CS+ भी Cl- के बॉडी सेंटर पे है। दोनों बातें ध्यान रखना, ये सारे ट्रू फॉल्स में आते हैं। इट इज एन आइडियल BCC स्ट्रक्चर, ये गलत स्टेटमेंट है। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल ही है, सिंपल लैटिस ही है। और जेड की वैल्यू इसमें क्या आएगी? CS भी 1 आएगा, Cl भी 1 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जेड की वैल्यू आएगी 1। मैं अगर बोलता हूँ, ध्यान देना, एक बार इसका आंसर दो, कौन देगा इसका आंसर? इसका आंसर आन्या, तुम बोलो। आन्या, मैंने बोला सीजियम Yes, क्रिस्टलाइजेज इन BCC, जेड की वैल्यू क्या होगी? सीजियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC, जेड की वैल्यू क्या होगी? 7. 1। नव्या, तुम बोलो उसका आंसर। सर 2 होएगी। हाँ, जेड की वैल्यू 2 होगी ना। देखो अन्य इसमें सीजियम भी कॉर्नर पे है, सीजियम भी बॉडी के सेंटर पे है, जेड की वैल्यू 2 नहीं होगी। Yes, sir. समझिए कि नहीं? है देखो, और मैंने बोला सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेज इन BCC, जबकि ये BCC में होता नहीं है, बुक्स में लिखा होता है। तब जेड की वैल्यू क्या लोगे? BCC टाइप होना चाहिए, तो जेड की वैल्यू क्या लोगे? 1 1, 1. क्योंकि CS भी 1 है और Cl भी 1 है। ये फॉर्मूला यूनिट है और ये अकेला एलिमेंट है। क्लियर होगी बात की नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं है? Yes, sir. हाँ, और एक चीज और, √3/2a इस केस में, √3/2a इक्वल टू होगा RCS+ प्लस RCl-, RCS+ प्लस RCl-। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। आधे डिस्टेंस पे बॉडी डायगोनल के दोनों आपस में मीट कर रहे हैं, दैट मींस RCS+ प्लस RCl- इज इक्वल टू √3/2a इज इक्वल टू √3/2a। और इसकी एग्जांपल्स होंगी ऑल हैलाइड्स ऑफ सीजियम, ऑल हैलाइड्स ऑफ CHCl, CSBr, CSI, इस तरीके से, या साइनाइड भी CSCN, ऑल हैलाइड्स ऑफ सीजियम एंड थैलियम भी आएगा, हैलाइड्स ऑफ सीजियम एंड थैलियम, ये इसकी एग्जांपल होंगी, ठीक है ना? ये इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। तो ये
AB टाइप के स्ट्रक्चर से, AB टाइप के स्ट्रक्चर से ऐसे ही AB2 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी मैं तुम्हें कल बता दूंगा एक बार। यहाँ तक तुम पढ़ लेना जरूर ढंग से। कल न्यूमेरिकल्स होंगे इसके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डेंसिटी वाले वो होंगे। डिफेक्ट्स मैंने तुम्हें ऑलरेडी इसमें क्या नाम है ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिए थे डिफेक्ट्स, है ना, तो तुम लोग यहाँ तक पढ़ के रखना जरूर। कल भी न्यूमेरिकल्स होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होगा डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स, वो कवर होगा, इसे यहाँ तक पढ़ लेना जरूर। और संडे के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना जरूर, है ना, पेरेंट्स सामने रहने चाहिए। संडे का टेस्ट बहुत ढंग से प्रिपेयर करना, ताकि ओरल टेस्ट में क्लियर कर जाओगे तो आगे वेडनेसडे का जो टेस्ट होगा सॉलिड स्टेट्स और स्टेट्स ऑफ मैटर, वो भी अराउंड 100 मार्क्स के आसपास का टेस्ट होगा, वो ढंग से हो जाएगा फिर टेस्ट। उसके लिए प्रिपेयर करना ढंग से। 43 ईयर्स IIT में कल मैंने मैसेज भी डाला, उसको करके रखना जरूर।